कोई 50,000 रुपए कमाता है या लाख रुपए कमाता है और पहले वो 5,000 या 10,000 रुपए फ्यूल पे खर्च कर रहा था, तो अब वो 8,000 20,000 इस ज्यादा पैसे खर्च कर रहा होगा। अगर कोई बाहर खाना खाने के लिए हफ्ते में एक दफा जाता था, तो वो शायद अब 2 हफ्ते में एक दफा जाएगा। अगर कोई वापसी में बच्चों के लिए कोई चीज लेके आता था, तो वो थोड़ा सा कम पैसे खर्च करने की कोशिश करेगा। बहुत प्रेशर ज़ाहिर है लोगों के ऊपर इस वक्त पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। बट ज़ाहिर है एक चीज अगर महंगी हो गई है तो उसकी प्राइस किसी को तो पे करनी है। या हुकूमत को नोट प्रिंट करके वो प्राइस पे करनी है, बाद में सबको तकलीफ होगी डिवैल्यूएशन से, या जो जितना फ्यूल यूज करता है वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ले। और अगर कोई 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाता है महीने के और उसका मार्जिनल टैक्स रेट 35% है, तो इट इज ओके अगर वो इतना टैक्स पे करता है। हम एक गरीब मुल्क के अंदर है, जो साहिब हैसियत है उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे जब तक ये मुश्किल हालात है। जो सैलरी टैक्स रेट है वो कम है और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो ज्यादा है, तो लोग सैलरीज दे के भी जो है वो कंपनीज के प्रॉफिट्स बाहर निकाल के बहुत ज्यादती है कि उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर बार बार लोड डाला जाता है और जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं होता। तो इस बात में तो कोई बहस ही नहीं है। कराची में क्लिफ्टन में आप अपार्टमेंट्स के प्राइसेस के चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि 40-40 50-50% बढ़ गए हैं। अगर आप फेज 8 देखेंगे कराची में तो आपको नजर आएगा कि वहाँ भी बहुत बड़े बड़े प्राइस जंप्स हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की आलमी पजीराई का जो आगाज मई 2025 में मार्काए हक की कामयाबी के बाद शुरू हुआ, वो रवां साल ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान के सालिसी के किरदार के बाइस अपनी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। मगर जहां एक तरफ सिफारती सतह पर पाकिस्तान की उड़ान बुलंद तरीन है, वहीं मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुआशी माहिरीन परेशान दिखाई देते हैं, खुसूसन अमेरिका और ईरान जंग के असरात के बाद। सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि 2022-23 के बाद क्या हुआ है। पाकिस्तान 2022-23 के बाद एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन में था। आईएमएफ प्रोग्राम होने के बाद, करेंसी डिवैल्यूएशन होने के बाद, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद एक स्टेबिलिटी का पीरियड स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स दोबारा नीचे आ रहे थे, करेंसी थोड़ी स्टेबल हो गई थी, गवर्नमेंट फिस्कल साइड और गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को कंट्रोल किया, प्राइमरी सरप्लसेस बहुत ही लंबे अरसे के बाद, एक रिकॉर्ड पीरियड के बाद प्राइमरी सरप्लसेस हुए, जिसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जितने पैसे कलेक्ट कर रही थी फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट की कॉस्ट हटा के उससे कम पैसे खर्च कर रही थी। तो एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी का पीरियड आया था और उसके बाद फिर ये ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई। इसकी वजह से जो है वो तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई और हुकूमत ने वही गलती जो 2022-23 में की थी वो रिपीट नहीं की। तो हुकूमत ने क्या किया कि प्राइसेस को पास ऑन कर दिया। अच्छा, हुकूमत के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ने का बोझ है वो हुकूमत खुद ले ले और नोट प्रिंट करे और उस नोट प्रिंट करने से वो खर्चा पूरा करे, या दूसरा ये था कि लोगों के ऊपर पास ऑन कर दे। लेकिन अगर हुकूमत नोट भी प्रिंट करती है तो वो भी इम्पैक्ट आवाम के ऊपर ही पड़ता है। और हमने ये 22-23 में देखा कि क्योंकि वो पास ऑन नहीं हुआ तो उसके बाद बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, क्योंकि फिस्कल अकाउंट खराब हुआ। जब फिस्कल खराब हुआ उसके बाद करंट अकाउंट खराब हुआ और करंट अकाउंट खराब होने की वजह से करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। अभी इस वक्त जो हुकूमत ने किया प्राइसेस पास ऑन करने का, उससे शायद एक टेम्पररी 3-6 महीने का इम्पैक्ट आए, या जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती और ऑयल प्राइसेस वापस नीचे नहीं आ जाती उस वक्त तक का इम्पैक्ट आए। लेकिन अगर ये जंग बहुत लंबी नहीं चली तो परमानेंट इम्पैक्ट शायद कोई भी नहीं होगा। देखें, एक चीज तो ये हाँ ये जरूर है कि थोड़ा थोड़ा सा इकोनॉमी में हर सेगमेंट के ऊपर कुछ डेंट पड़ेगा। शायद फिस्कल अकाउंट थोड़ा सा खराब हो, उसकी एक वजह यह कि कुछ हफ्तों पास ऑन नहीं किया गया। दूसरी चीज ये होगी कि ऑयल की प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ी सी गिर जाएगी क्योंकि कीमत बढ़ गई है, तो उसकी वजह से कुछ टैक्स कलेक्शन कम होगी। फिर जाहिर है लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, क्योंकि फर्ज करें अगर किसी का कोई 50,000 रुपए कमाता है या लाख रुपए कमाता है और पहले वो 5,000 या 10,000 रुपए फ्यूल पे खर्च कर रहा था, तो अब वो 8,000 20,000 इस ज्यादा पैसे खर्च कर रहा होगा, तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर कम पैसे खर्च करेगा। जब वो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर कम पैसे खर्च करेगा तो दूसरे प्रोडक्ट से सेल्स टैक्स कम कलेक्ट होगा, तो हुकूमत का फिस्कल अकाउंट थोड़ा सा जो टारगेट हुकूमत कर रही थी उससे थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए थे। दूसरी चीज ये की गई कि इंटरेस्ट रेट को प्रोएक्टिवली बढ़ा दिया गया और इंतजार नहीं किया गया इन्फ्लेशन के बड़े नंबर्स आने का, तो वो भी एक अच्छा कदम था। लेकिन देखें, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो पूरे पाकिस्तान की डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर आया है कि लोग जितने पैसे फ्यूल के ऊपर खर्च करते थे अब वो उससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। शायद थोड़ी थोड़ी सब कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आएगा कि अगर कोई बाहर खाना खाने के लिए हफ्ते में एक दफा जाता था, तो वो शायद अब 2 हफ्ते में एक दफा जाएगा। या अगर कोई वापसी में बच्चों के लिए कोई चीज लेके आता था तो वो थोड़ा सा कम
पैसे खर्च करने की कोशिश करेगा तो पूरा पाकिस्तान थोड़ी थोड़ी सी बेल्ट टाइटनिंग करेगा। बेल्ट टाइटनिंग की आपने बात की है, मगर इस वक्त पेट्रोल की कीमतें 400 रुपये फी लीटर से ज़ायद हैं। तो इस सूरत हाल में अगर जंग 2 से 3 माह भी चलती है तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, उसका इम्पैक्ट यही है कि गवर्नमेंट की फिस्कल साइड थोड़ी सी खराब होगी, और जो इस दफा बजट में एक्सपेक्टेशन है कि कुछ टैक्सेस वगैरह जो है वो रेट स्पीक आउट हो गए और वापस नीचे आना शुरू होंगे, तो वो नहीं हो सकेगा फिर, क्योंकि हुकूमत को टैक्स कलेक्शन ज्यादा रखनी होगी। तो देखिए, इम्पैक्ट यही है कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, तो हर चीज जो लोकली प्रोड्यूस होती है उसकी थोड़ी थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी। अगर अगर ये एडजस्टमेंट ना हुई होती तो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट हो गई है और हुकूमत ने इम्पैक्ट पास ऑन कर दिया है और सबकी डिस्पोजेबल इनकम हिट हो गई है, तो अब उतना इम्पैक्ट मजीद शायद ना आए। कुछ ज़ाहिर है गवर्नमेंट की फिस्कल अकाउंट पे भी प्रेशर आएगा, कुछ करंट अकाउंट पे भी प्रेशर आएगा, लेकिन हमें ये भी जहन में रखना है कि पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के अलावा बाकी दूसरी करेंसियों के मुकाबले में कुछ डी वैल्यू हुई है ओवर द लास्ट ईयर। तो देखें, स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में शुरू हुई थी, अभी ये वो वाला पॉइंट नहीं आया है जिसमें हम कहें कि ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और कोई क्राइसिस सिचुएशन बन रही है। और मेरा ख्याल है अभी तक तो हुकूमत ने बहुत प्रोएक्टिवली बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। जो डेंजरस साइंस हम देखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि अगर फर्ज करें 2-3 महीने करंट अकाउंट बहुत खराब आ जाता है, या रिजर्व स्लिप होने शुरू हो जाते हैं, या कोई इरेशनल चीज गवर्नमेंट करती है कि पास ऑन ना करे या इंटरेस्ट रेट्स को गिरा दे, तो उस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई है इस वक्त। यही लग रहा है कि अच्छी रैशनल डिसीजन मेकिंग हो रही है और सही है। बहुत प्रेशर ज़ाहिर है लोगों के ऊपर इस वक्त पड़ रहा है क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, बट ज़ाहिर है एक चीज़ अगर महंगी हो गई है तो उसकी प्राइस किसी को तो पे करनी है, या हुकूमत को नोट प्रिंट करके वो प्राइस पे करनी है, बाद में सबको तकलीफ होगी डीवैल्यूएशन से, या जो जितना फ्यूल यूज करता है वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ले। और पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह का ज्यादा फायदा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि पेट्रोल की सब्सिडी अमीर लोगों को ज्यादा मिल जाती है, जिसकी बड़ी गाड़ी होती है वो ज्यादा पेट्रोल डालता है, और तो उसके महीने के बिल में जो है वो ज्यादा सब्सिडी मिल जाती है। जो अमीर आदमी जो जो एसयूवी चलाता है और जो बाइक चलाता है उसको वो सब्सिडी कम मिलती है। तो वैसे भी पेट्रोल प्राइसेस के थ्रू सब्सिडाइज करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता है और बहुत अनफेयर होता है। जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा सब्सिडी मिल जाए और जो गरीब हों, जो बाइक चलाता है या जिसके पास बाइक भी नहीं है उसको वो सब्सिडी ना मिले, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको मिल जाए। तो इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन था इसको पास ऑन करना। आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट के फिजिकल साइड पे उसका इम्पैक्ट आएगा तो वो इजाफी टैक्सेस से इस बोझ को पूरा करने की कोशिश करेगी, और जिसका लामहला असर हमारी सैलरी क्लास और जो हमारे फॉर्मल सेक्टर में बिजनेसेस काम कर रहे हैं उन पर पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, अब हम जब टैक्सेस के लिए सैलरी क्लास और बिजनेस सेक्टर को इतना निचोड़ चुके हैं, तो क्या अब गवर्नमेंट इस हवाले से किसी रिफॉर्म पर काम करेगी और ऐसे सेक्टर्स की तरफ काम करेगी जहाँ पे अभी तक वो हाथ नहीं डाल सके हैं, या फिर हमें यही दिखेगा कि सैलरी क्लास और फॉर्मल बिजनेसेस को ही टारगेट किया जाएगा मजीद टैक्सेस के लिए भी? अब्दुल्ला, जाहिर है ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हुकूमत को काम करना चाहिए उन सेक्टर्स के ऊपर जहां से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो एग्जीक्यूशन वाइज वो बहुत मुश्किल काम है, उसमें कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि देखें, अगर कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं होता तो यही वाले सेगमेंट्स हैं जिनसे ये टैक्स लिया जाएगा। और देखें, अगर अगर कोई 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाता है महीने के और उसका मार्जिनल टैक्स रेट 35% है, तो इट इज ओके अगर वो इतना टैक्स पे करता है। हम एक गरीब मुल्क के अंदर है जिसके अंदर जिन जो साहिब हैसियत है उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे जब तक ये मुश्किल हालात हैं। एक और टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो इस वक्त ये लगता है कि टैक्स रेट्स एटलीस्ट अब पीक आउट कर गए, और सैलरी टैक्सेस का भी मेरा ख्याल है कि जो टोटल नंबर कोट होता है वो बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि जो छोटे कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो सिंगल ओनर कंपनीज होती हैं या 2 लोगों ने कोई कंपनी बनाई होती है, तो इस वक्त हुआ ये है कि जो सैलरी टैक्स रेट है वो कम है और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो ज्यादा है, तो लोग सैलरीज दे के भी जो है वो कंपनीज के प्रॉफिट्स बाहर निकालते हैं। तो वो नंबर थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है जब तक हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं होगा कि किस सेगमेंट ने कितना टैक्स दिया है। तो वो और देखें, इकोनॉमी जैसे बड़ी होती रहेगी सैलरी टैक्स रेट का टोटल नंबर बड़ा होता रहेगा, और जैसे जैसे और फॉर्मलाइज होती रहेगी। तो देखें, अगर फर्ज करें कि आप बोलते हैं कि रिटेल को हम नेट में ले आए और हम रिटेल नेट में आ जाता है, और जो कोई किसी रिटेल स्टोर का ओनर है वो अगर सैलरी दे के अपने पैसे बाहर निकालता है, तो वो पैसे भी सैलरी टैक्स के अंदर ही आएंगे। तो सिर्फ सैलरी टैक्स के नंबर को देखना जो है ना वो बहुत मिसलीडिंग मुझे लगता है जब तक हमारे पास पूरा कंप्लीट डेटा नहीं होगा। क्योंकि फर्ज करो आप कहो कि मैं दुकानदारों को जो है वो
टैक्स नेट में ले आता हूँ। अब फर्ज करें अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट देगा तो वो टैक्स रेट ज्यादा होगा, अगर वो सैलरी दे के अपने पैसे बाहर निकालेगा हर महीने का प्रॉफिट, तो वो भी आएगा तो सैलरी टैक्स में ही ना। तो इस सैलरी टैक्स के नंबर को शायद इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, और ये नंबर बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती जाएगी, ये नंबर बड़ा होता जाएगा। मगर क्या आप नहीं समझते कि अगर हम एक ही तरफ के सेक्टर्स को टारगेट करेंगे तो हमारे जो काबिल इंडिविजुअल्स हैं वो मुल्क छोड़ के निकल जाएंगे, या फिर बिजनेसेस भी अपना काम बंद करके बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक ये क्लियर पूरे मुल्क में बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ज्यादती है कि उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर बार बार लोड डाला जाता है और जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं होता, तो इस बात में तो कोई बहस ही नहीं है। बट वो हो नहीं रहा है ना, तो उस डिस्कशन का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम तो अब सिर्फ ये देखो अभी ना ये जो प्रॉब्लम है ना कि अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स कर दें, ये बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता है। दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल, और अभी तक कोई साइंस नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पुश किया जा रहा हो इन दैट डायरेक्शन। अभी क्योंकि एक क्राइसिस सिचुएशन हो गई है और ऑयल ऊपर होने की वजह से शायद कुछ टैक्स कलेक्शन कम हो, तो अभी तो अभी तो लगता है कि वही सेक्टर्स के ऊपर शायद टैक्स रेट्स कम ना हो, जो एक्सपेक्टेशन शायद थी कि सुपर टैक्स कम हो जाए। तो अगर जंग चलती रहेगी तो मुश्किल है कि सुपर टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स या सैलरी टैक्स रेट्स कम हो सकें, क्योंकि इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड कम होने की वजह से अगले साल की टैक्स कलेक्शन थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है। तो हुकूमत कोशिश करेगी कि वो टैक्स कलेक्शन सॉफ्ट नहीं हो। दूसरा तरीका है ज़ाहिर है खर्चे काटना, जिसमें ज़ाहिर है हुकूमत ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये जो 3 हफ्ते सब्सिडी दी गई थी उसमें गवर्नमेंट जो है वो पीएसडीपी को काटेगी। तो वो भी ज़ाहिर है कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आपको मतलब वो प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। बट ये ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ है कि वो बहुत जल्दी प्राइसेस पास ऑन हो गई हैं, और हमें एक और क्राइसिस की तरफ होपफुली नहीं बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि खलीजी ममालिक पर हमलों का इनडायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान में पोर्ट सिटीज़ को होगा, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? कॉम पे क्लिफ्टन में, कराची में क्लिफ्टन में आप अपार्टमेंट्स के प्राइसेस के चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि 40-50% बढ़ गए हैं। अगर आप फेज 8 देखेंगे कराची में तो आपको नजर आएगा कि वहां भी बहुत बड़े बड़े प्राइस जंप्स हैं। तो कराची में तो एटलीस्ट जब से ये दुबई में पूरा स्टार्ट हुआ है उसके बाद से आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट तो काफी रैली कर गई है। तो कुछ तो लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट इन द प्रॉपर्टी मार्केट एक सेंटिमेंट बना है। एंड ये अगर फर्ज करो सिचुएशन ऐसी रहती है तो ये इसी तरीके से रह भी सकता है कि यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट सेंटिमेंट का रहे इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान और पैसे बाहर ना जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।